हर हर महादेव। दोस्तों, माता मसानी मदानन चौगानन का इतिहास आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। ज्ञानवर्धक वीडियो जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। हरियाणवी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मसाणी देवी को भगत ललिता मैया, शीतला मैया, मसाणी माता के नाम से पुकार कर जयकारे लगाते हैं। पूरे देश भर से लोग इनको नतमस्तक होकर मत्था टेकते हैं। गुड़गांव के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के वीर गति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी कृपी शीतला माता ने इसी स्थान पर सती प्रथा द्वारा आत्मदाह किया था। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया था कि मेरे सती स्थान पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि गुड़गांव में दो भाइयों पदारथ और सिंगा प्रारंभ से ही सच्चित्तर और शील स्वभाव के थे, यानी शांत स्वभाव के थे। उस जमाने में दोनों भाइयों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। सिंगा की भजन वृत्ति और निठल्लेपन के कारण परिवार की औरतों में टकराव हुआ और जमीनों के बंटवारे हो गए। सिंगा को 8 बीसवा भूमि सौंप दी गई। इस धरती पर बाद में अर्जुन नगर, भीमनगर, कैंप कॉलोनी, अर्बन स्टेट, शिवपुरी, शिवाजी नगर आदि आबाद हो गए। यह भूमि खांडसा तक फैली है। इस भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य का तालाब है। कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या और गज विद्या का प्रशिक्षण दिया था। सिंगा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ शीतला देवी ने सपन में उसे दर्शन दिए, वर दिया कि जिसे भी तू स्पर्श करेगा वह स्वयं ही कष्ट मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, सिंगा ने क्या किया कि अपने महल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचा और तपस्या में माता की लीन हो गया। उसने कच्ची मड़ी बनाकर देवी पूजन प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, प्राचीन मान्यता ये भी है कि एक दिन तालाब की मिट्टी उठाते समय सिंगा को वो मूर्ति मिल गई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। माता शीतला का जो ये मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक हुई। दोस्तों, उल्लेखनीय ये भी है कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों कुछ कट्टरपंथी बादशाह जो है तालाबों में फिकवा दिया करते थे। इस भय से सूर्यास्त होने पर पुजारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाते रहे और सूर्योदय से पूर्व मूर्ति को स्नान आदि करके मंदिर में ले आया करते थे। कहा जाता है कि एक मुगल बादशाह ने कृपी माता की इस मूर्ति को तालाब में फिकवा दिया था। मूर्ति बाद में मिट्टी में दब गई। समय ने करवट ली और सिंगा भगत ने इस मूर्ति को बाहर निकलवाया और मड़ी में रख दिया। मसाणी देवी को भगत अजन्मी या होनी व योग माया का अवतार के रूप में जानते हैं, पर मसाणी देवी चौगानन माता या चौगान की मसाणी चौगानवासिनी शक्ति कैसे बनी ये कोई नहीं बता सकता। चौगान या चौक की शक्ति का आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने माता शीतला को दिया था। भक्तों ने मसाणी देवी और चौगानन माता या चौगान की मसाणी चौगानवासिनी शक्ति कैसे बनी ये कोई भी भगत नहीं बताता। आपको बताता हूँ, एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में पूजनीय रहे हैं। कृष्ण को 16 कला अवतार माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण गुड़गांव आते तो माता शीतला उनका अतिथि सत्कार किया करती और पूज्य के रूप में उन्हें मान देती थी। उनके आने वाली राह को एक साधिका के रूप में निहारती। गुड़गांव किस राह से वे आएंगे इसका उन्हें पहले ही पता लग जाता था। भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही गुड़गांव के अंदर प्रथम पांव पड़ते थे तो प्रथम दर्शन जो है शीतला माता ही किया करती थी। इस मनसा के हल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति का आशीर्वाद दे दिया। जैसे जैसे भगवान कृष्ण गुड़गांव के एक एक चौक पार करते, माता शीतला जान जाती किस राह से आएंगे। हिंदू समाज में पूजा सेवा के नाम पर भेदभाव होता था। पूजा समय उस समय कुछ वर्ग तक सीमित रह गई। माता शीतला मंदिर से कुछ वर्गों का ही प्रवेश हो पाता था। मसाणी देवी को, मदानन देवी को शुरुआत में मैदान, कल्लर और घर के थानों में पूजा जाता था। माता मदानन को सभी मसाणी देवियों की रानी कहा जाता है, जिसे यक्षिणी भी कहते हैं। इनका एक जैसा रूप नहीं होता। मान्यता के अनुसार ये कोई भी भगत आपको नहीं बताएगा इनका मेन रूप क्या है। शुरुआत में मसाणी देवी जो 7 देवियों और 7 बहनों के रूप में पूजी जाती थी, योग माया के अवतार में मसाणी को चौगानन माता, चौगान की मसाणी चौगानवासिनी शक्ति कैसे बना दिया, ये माता शीतला मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप माता के भक्त हैं। दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। जब माँ के भक्त सिंगा को लोग
पूजन करने लगे तो ये संयोग कहा जाए या माँ भगवती का आशीर्वाद कि निठल्ले सिंगा की कीर्ति जगत में फैलने लगी। तब माँ शीतला ने सिंगा को साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, जब माँ शीतला ने सिंगा को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा गया तो सिंगा ने माँ शीतला से अपना नाम अमर होने का वर मांगा। माँ शीतला जानती थी कि नाम अमर किस मानव का होता है जो जगत में हो रहता ही नहीं, जो जगत का हो ही नहीं सकता। तब माता शीतला ने सिंगा से एक बार और सोचने को कहा और सिंगा जिद पर अड़ा ही रहा। उसे तो सिर्फ अपनी जगत कीर्ति के लिए माता से वरदान चाहिए था। शीतला देवी ने मैदान कलर घर घर के थानों में पूजने वाली 7 देवियां या 7 बहनों आवड़, गुड़ो, हुल्ली, रेपली, आँचो, चचिक और लदबी को मसाणी के रूप में बुलाया और सिंगा के वरदान को पूरा मनचाहा किया। और कल्लर थानों में पूजे जाने वाली शक्तियाँ उस समय तामसिक पूजा विधि विधान में पूजी जाती थी। अधिकतर साधक उन्हें मदिरा बकरे की बलि लगाते थे। ये शक्तियाँ सभी 7 द्वीपों में रात्रि में रास रचाती यानी माया दिखाती और साधकों के मन भावना के हिसाब से भोग लेती थी। देवी की माया का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से ही सामने आता था, मगर साधक जो खुशी से दे दे माता शीतला उसे स्वीकार कर लेती थी। सिंगा के परिजनों में किसी के ना बचने पर माँ शीतला के थान का सारा पैसा सरकारी फंड में आ जाता है। जिसके परिवार के लोगों ने मसान थाने की स्थापना करवाई वो आज भी मसाणी देवी की साधना में है, दादा परदादा के समय से। तब से आज भी शीतला देवी के उद्धार को मसाणी माँ लेने आती है। चुगान पर वास माँ शीतला ने मसाणी माँ को अपने नाम के जोड़े पर दिया करो। शीतला पूरी सात्विक थी और मसाणी जो है वो पूरी तामसिक थी। इसके लिए जो भी स्थापना की गई उसमें सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा विधान रखे गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो जानकारी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। जय माँ शीतला, जय माँ मसाणी, जय माँ चौगानन, जय माँ मदानन। हर हर महादेव। दोस्तों।